गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं। कलियां बन रही हैं तो वो खिल नहीं रही हैं, बिना खिले ही गिर रही हैं। फ्लावर खिलते हैं लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ये सभी तरह के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स पे आते रहते हैं, जिनका मैं लिखकर सल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, जिनको मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बताती रहती हूँ। एक वीडियो में तो समेटना देखिए मुश्किल है, तो मैं रेगुलर इस पर बनाती रहती हूँ, तो इसका सल्यूशन भी देती रहती हूँ। इसमें बरसात को ध्यान में रखते हुए इतनी अच्छी खाद मैं आपको बताऊंगी जो आपके प्लांट की ग्रोथ में भी मदद करेगी, फ्लावरिंग भी लाएगी, साथ ही साथ प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो रूट पर बहुत अच्छा काम करेगा, मिट्टी को फर्टाइल बनाएगा, मिट्टी में जो बरसात के कारण फंगस लग जाती है उसको बचाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाद पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं गुड़हल पर, उसको जान लेना आपको ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, सभी गुड़हल के प्लांट्स पर इस मौसम में फ्लावर नहीं आते हैं। जो देसी प्लांट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वाइट कलर और पिंक कलर के दिखाए, और जो रेड कलर के होते हैं ये सब देसी होते हैं, तो इन पे आप फ्लावरिंग बरसात में बहुत अच्छी देखेंगे। जबकि जो मैं फ्लावर तोड़ रही हूँ, ये जैसे जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो बरसात में फ्लावर निकलते हैं, लेकिन उनका साइज़ छोटा ही रहता है, क्योंकि ये सर्दी में फ्लावरिंग बहुत अच्छी देते हैं। इनका फ्लावर बड़े साइज़ का होता है। तो इस बात से आप टेंशन फ्री रहिए कि मेरे फ्लावर छोटे आ रहे हैं या फ्लावर कम आ रहे हैं हाइब्रिड पे, तो इस तरह के आप टेंशन मत लीजिए। इनका जब टाइम आएगा तो ये बड़े साइज़ के फ्लावर निकालेंगे। प्रॉब्लम उन प्लांट्स पर आएगी जो देसी हैं, जो ग्राफ्टेड हैं, क्योंकि ये उनका टाइम है फ्लावरिंग करने का और भर के फ्लावरिंग करने का। तो अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो आप इनकी बेसिक नीड्स समझिए। ये एक लंबाई में बढ़ने वाला प्लांट है। जो ग्राफ्टेड होता है वो लंबाई में बढ़ता है, बड़े साइज़ का प्लांट बनता है, जबकि जो हाइब्रिड होते हैं वो छोटे ही साइज़ के प्लांट रहते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट को आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ये लंबाई में बढ़ता है तो उसी हिसाब से इसको पॉट भी दिए जाते हैं। तो ग्राफ्टेड प्लांट को आप किसी ग्रो बैग में लगाएं, या कम से कम 12 इंच का पॉट उसको ज़रूर दें, जिससे उसकी जड़ें अच्छे से फैल सकें, क्योंकि छोटा पॉट रहता है, रूट बहुत जल्दी बाउंड हो जाती है, जिसके कारण वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। दूसरे नंबर पर उसकी मिट्टी ना ही बहुत ज़्यादा गीली रखिए, ना ही बहुत ज़्यादा सूखी रखिए। जब बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी हो जाती है, अंदर से ड्राई हो जाती है, तो कलियाँ ड्राई हो जाती हैं, जिसके कारण बिना खिले ही वो गिर जाती हैं। और जबकि इसके अपोजिट अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तब भी कलियां ऊपर गिरती हैं, जो पत्ते हैं होते हैं वो पीले होने लगते हैं नीचे के। तो ये दोनों ही चीज़ें इनके लिए अच्छी नहीं हैं। मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट ही रखिए। तीसरा जो आपको करना है, इन पे अक्सर पेस्ट लग जाते हैं, जो मिली बग होती है, और बरसात में अधिकतर एफिड्स लग जाते हैं काले कलर के। तो उन सब से प्लांट को बचाना है, क्योंकि इनकी कलियों के अंदर साइड में एफिड्स लग जाते हैं, जो कि पूरा उसका जो जूस होता है वो चूस लेते हैं। उसके लिए लिया है मैंने नीम ऑयल। नीम ऑयल मेरी इफ़को कंपनी का है। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है। इस मौसम में पेस्ट बहुत जल्दी लगते हैं, इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लगते हैं, तो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव आपका होना चाहिए। 2 लीटर मैंने पानी लिया है, उसमें लगभग 2 ml के करीब मैंने नीम ऑयल का प्रयोग किया है। और ये इफ़ेक्टिव तब रहेगा जब आपके प्लांट पर हल्के फुल्के इंसेक्ट्स लगे हैं, मिलीबग लगे हैं। जब बहुत ही ज़्यादा अगर प्लांट पर लगे हैं तो अब आप केमिकल का प्रयोग करिए, तब ये इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हाँ, प्लांट पर इंसेक्ट्स लगें उसके पहले प्रिकॉशन के तौर पर आपको स्प्रे करते रहना है। तो इस तरह से हम किसी स्टिक की सहायता से इसको अच्छे से घोल लेंगे, और अपने प्लांट पर शाम के टाइम, या बारिश हो रही है तो जब प्लांट पर बारिश की बूंदें सूख जाएं तब हम इसको स्प्रे करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं बरसात की दृष्टि से।
अब ये तो रही कि प्लांट को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब बात कर लेते हैं प्लांट को बरसात में कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाए। तो बरसात में लगातार बारिश होने के कारण प्लांट की मिट्टी में फंगस लग जाती है। प्लांट की रूट में फंगस पहुँचे इससे पहले इसकी रूट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो कि फंगस को किल करे, फंगस को आगे बढ़ने से रोके। तो उसके लिए मैं आज एक फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और पेस्टिसाइड, फंगीसाइड भी होगा। तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और पानी एकदम साफ़ है, जो हम लोग पीने के यूज़ करते हैं वही पानी है। 1 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती डाली है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा 19% होती है और पोटेशियम की 2% होती है। साथ ही साथ इसमें सोडियम, जस्ता, लोहा जैसे अन्य जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती को फ्रेश लिया है। यूज्ड चाय पत्ती में कुछ भी नहीं बचता क्योंकि वो पहले ही उबल चुकी होती है, सारे न्यूट्रिएंट वैसे ही पहले जा चुके होते हैं, तो उनको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैंने यूज़ लिया है। अब जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है हींग। हींग आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ प्लांट की जो मिट्टी में फंगस लग जाती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है हींग। इसमें भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट के साथ साथ इसमें फंगस को किल करने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको लगभग चुटकी भर हींग लेनी है। आधी चम्मच से भी मैंने बहुत आधी ली है, 1/4 कहा जा सकता है, इतनी मैंने हींग ली है। इसको भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देना है, फिर 1 घंटे के बाद हम यूज़ करेंगे। तो 1 घंटे के बाद मैं छत पर आई हूँ और फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। तो अब अपने प्लांट पर हम कैसे यूज़ करते हैं वो बताएंगे। जितना ये पानी है, 1 गिलास मैंने ये पानी लिया था, इसका जस्ट ये डबल पानी है और उसमें मैं ऊपर चाय पत्ती नीचे बैठ चुकी है, ऊपर का पानी हम लेंगे। चाय पत्ती और हींग देखिए नीचे बैठी है, ऊपर से हम केवल पानी लेंगे। 2 गुना ये पानी है, तो अब हो गया है टोटल 3 गिलास पानी। थोड़ा सा नीचे बच गया है, अब ये जो बचा है इसमें फिर से पानी आप डाल के 2 घंटे के लिए रख दीजिए। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र फिर से बनके तैयार है। अब हम इस पानी को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्लांट की हम हल्की फुल्की गुड़ाई कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गहराई में गुड़ाई नहीं करनी है और ये कहा जाता है कि हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं पसंद होती क्योंकि इसकी रूट्स जो पतली पतली सी होती हैं ऊपर ही होती हैं। तो बार बार जब हम गुड़ाई करते हैं तो इसकी रूट्स कट जाती हैं, जिसके कारण प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हल्की फुल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। और जो बरसात में ये वीड्स जो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, इनको भी साफ़ करते रहना चाहिए। बरसात में ये आप देखेंगे आज निकालेंगे, 2 दिन के बाद फिर से ये तैयार है। तो सफाई प्लांट की करते रहिए क्योंकि बरसात में फंगस बहुत ही जल्दी लगती है। तो इस तरह से हमने हल्की फुल्की गुड़ाई कर ली है। अब हम इसमें वो पानी डालेंगे। ध्यान रखिए जब भी इस तरह का पानी आप डालिए, मिट्टी आपकी हल्की सी मॉइस्ट अंदर से होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप शाम के टाइम पानी डालिए या सुबह के टाइम आप 6 साढ़े 6 बजे अगर डाल सकते हैं तब डालिए। इस तरह से आपको डालना है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं, एक ही फर्टिलाइज़र बार बार रिपीट नहीं करना है। बदल के जब आप फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं तो उससे रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलता है, वरना एक ही तरह का फर्टिलाइज़र देते रहने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट उससे रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो इसलिए 7-7 दिन के अंतराल पर बदल बदल के इनको फर्टिलाइज़र दीजिए। साथ ही साथ फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी प्रयोग करते रहिए क्योंकि ये बरसात है, हाइब्रिड हिबिस्कस को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है।